हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का पेपर 2023 का पेपर है। पेपर कोड है 316 और डबल ए। और देखिए इस पेपर का सॉल्यूशन और देखिए ध्यान से कैसे ये पेपर आ चुका है एग्जाम में। ये सेक्शन नंबर ए में आपको मिलेगा रीडिंग पैसेज, और रीडिंग पैसेज आ रखा है द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर शुड वियर इन माइंड। इस तरीके से आ रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का पैसेज आता है एग्जाम में। आगे देखिए आगे क्या आ रखा है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं आपके पैसेज के। तो ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और इनका आंसर निकाल के लिख सकते हैं अपनी समझ के आधार पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फ्राज इंटेलेक्चुअल फूड। इंटेलेक्चुअल फूड क्या होता है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा इसी पैसेज के अंदर। तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से निकाल के करने हैं। सेक्शन नंबर बी में आपका आ चुका है क्या, ग्रामर का सेक्शन। अब इसमें पहला आ चुका है कि राइटिंग स्किल आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। सोच है 150 शब्दों में आपको लिखना है क्या, एक आर्टिकल या एसे। तो हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स। सूखी हुई नदियों को हम पुनः कैसे जिंदा कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे आ चुके हैं, ये क्या ऐसे आ चुके हैं, आर्टिकल आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रखा है, उसको देखें ध्यान से कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को ऑफ अ नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measure after the recent floods। देखिए बाढ़ के बारे में आपको एक क्या लिखना है, एडिटर को एक लेटर लिखना है, इसके बारे में पूछा गया है जिससे काफी तबाही आ चुकी है। ओके, हैवोक हो चुका है और सिटी के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ में आ रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए ऑफ कंप्लेंट, जिसमें शिकायत की गई हो ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन से। तो आप ये पढ़ सकते हैं ध्यान से। ओके, तो इस तरीके के सारे आपके आ चुके हैं आर्टिकल्स एंड लेटर राइटिंग। ओके, जो 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में। आप सेक्शन नंबर 3 में देखें, ग्रामर के सेक्शन के अंदर क्या क्या आ रखा है उसको देखें ध्यान से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए चुनिए, एक ऐसा आंसर चुनिए जिसका मतलब निकलता हो कि डिसलाइक ऑफ और एवर्सन टू मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से मतलब शादी से नफरत करता हो। ओके, तो वो होता है मिसोगैमी। क्या होता है, मिसोगैमी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला है द फ्राज पुल अ फास्ट वन मीन्स, इसका मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना होता है। क्या होता है, धोखा देना होता है। नेक्स्ट वाला है द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो सरप्राइज होता है, या वेटरमेंट भी होता है। तो सरप्राइज आपने ये वेटरमेंट लगा दे हो तो दोनों ही करेक्ट हैं इसके। और आगे देखें आगे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर डी आ रखा, वो देखें ध्यान से। द पोएम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूशंस, विच वर्ड इज द सेंटेंस इज एन एरर। कौन से सेंटेंस में गलती है, तो आपको मैनी में गलती, मैनी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला है कि द एंटोनियम ऑफ अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आना, और जाने के लिए क्या वर्ड आता है, डिपार्चर। जैसे कि ट्रेन आती है तो अराइवल, जाती है तो डिपार्चर। तो इस तरीके के आ चुके हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिला है, क्या मिला है, आपको मिला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और बी में मिला है आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस। और ये सारे के सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये ग्रामर का सेक्शन है, अफर्मेटिव में चेंज करा रहे हैं। ओके, ये सारी आपको ग्रामर आनी चाहिए जिसके आधार पर आप ये कर पाएंगे। तो इस तरीके से देख लें, इस तरह का पैटर्न आ चुका है एग्जाम में। ओके, देखिए ध्यान से। और आगे देखिए आगे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। देखिए हिंदी दे रखी है, आपको इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ओके, 5 नंबर के लिए। अब सेक्शन नंबर डी में देखें, सेक्शन नंबर डी में क्या क्या आ रखा है। तो देखिए सेक्शन नंबर डी में लिटरेचर पार्ट आ चुका है, इसमें देख रहा। तो देखिए सेक्शन नंबर डी में लिटरेचर पार्ट आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। देखिए तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, आपको 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, हर एक सेंटेंस को देखिए। ओके ओके ओके, देखिए देखिए सेक्शन नंबर डी में आ चुका लिटरेचर, और लिटरेचर में आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में एक का आंसर लिखना होगा, कोई से का भी। तो देखिए ए वाले में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों में से कोई से भी कर दें। इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वर
फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको कराए आसान तरीके से, आपने कर दिए होंगे। तो ये द लास्ट लेसन वाले चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला है, इसमें पहला वाला कर दें या वाला कर दें और वाला। पहला देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। तो इसमें कह रहे हैं कि बचपन की घटना से जो डगलस था उसने पानी के डर पर कैसे काबू पाया था। तो या फिर इसके या वाला कर दें कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेग पिकर्स एट सीमापुरी। देखिए रेग पिकर्स, तो देखिए रेग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले जो थे सीमापुरी के, उनके बारे में वर्णन करना है। आपको यह वाला कर देना है, यह वाला आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छी तरीके से आता हो कोई से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको क्या करना है 80 शब्दों में एक का आंसर लिखना है, जो 7 नंबर का आ चुका है एग्जाम में। कि डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फॉलो व्हेन द रेड रेप। देखिए रेड रेप वाला आ चुका है इसमें। ओके दूसरा है व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ इंडिगो प्रेजेंट। तो ये इंडिगो प्रेजेंट वाला रखा, आप कोई सा भी कर सकते हैं इसके अंदर दोनों में से एक। और आगे आ चुका है 6 नंबर के लिए कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सारे के सारे क्या आ चुके हैं, तो ये आ चुका आपका पोएट्री का एक पैसेज। इस पैसेज के आधार पर इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, आप ये वाले कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दो। पहला है ये वाला कीपिंग क्वाइट का, दूसरा है माई मदर एट 66 का, और तीसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। आप तीनों में से कोई से भी कर सकते हैं। और 11वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना, शॉर्ट आंसर है। तो देखिए कौन से क्वेश्चन आंसर है ये कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर पर लिखना आपको। या फिर दूसरा वाला दे रखा है कि व्हाई डज जैक इंसिस्ट, ये विजार्ड वाला आ रखा है। और बी वाले में आपको दे रखा है कि व्हाट इज, और बी वाले में दे रखा आपको कि व्हाट इज इट डेट ड्रो डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम। मिस्टर लैम वाला आ रखा है। ओके एस्ट्रोलॉजर वाला आ रखा है, आपको जो याद हो आराम से कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में एक आंसर लिखना जो लॉन्ग है। तो पहला क्वेश्चन है कि एस इज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ओके वातावरण का। बी वाला आ रखा व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बारे में लिखना आपको जो भी याद हो। अगर आपको और इसी तरीके की वीडियो चाहिए जो पेपर से रिलेट करती हो, जो एग्जाम में आता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।